Dear parents, how was the diagnosis of autism was disclosed to you? Dear doctors, how do you communicate the diagnosis of autism to the caregivers? Very good evening, ladies and gentlemen. I am Dr. Bhavna B. Shinde. I welcome you to the 10th episode of Autism Doc Talk from Horse's Mouth. आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उससे पहले जो एक ज़रूरी डिस्क्लेमर्स मैं हमेशा देना चाहती हूँ, तो it is here which says that no way this is going to be an individual medical advice for anyone. ये एक जनरल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए जो डिस्कशन यहाँ एक्सपर्ट्स के साथ हमारा होता है वो किसी भी प्रकार से किसी के लिए इंडिविजुअल मेडिकल एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अक्षय शिंदे ये है हमारे आज के गेस्ट, जो एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट और डी एडिक्शन एक्सपर्ट्स है। ये उनकी सीवी है। पुसद में डॉक्टर अक्षय शिंदे 50 बेडेड खुद का हॉस्पिटल चलाते हैं। ही इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ शिंदे साइकाइट्रिक नर्सिंग होम एंड मनोदय डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। I think he has forgotten to mention his stint with IMA with certain positions, so that he can take care of later. This is one of the family pics of his. Oops, what am I doing in his family pic? Okay, to the unverse. डॉक्टर अक्षय शिंदे ये हमारे बड़े भाई साहब हैं और एक रिनाउंड साइकाइट्रिस्ट भी है। सो I am very excited to invite him today on the platform Autism Doctor. Hi दादा, कसा आहेस? एकदम बढ़िया भावना. गुड. छान केलं. It is really awkward to talk to you in Hindi कारण आपण कधीच हिंदीमध्ये बोललेलो नाही, पण आज प्रयत्न करूया. कारण आजचा एपिसोड हिंदीमध्ये ठेवण्याचं कारण असं की हा मॅक्सिमम पेरेंट्स पर्यंत आज पोहोचावा. सो आई एम गोइंग टू ट्राई. हाँ, तो आज हम हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ. तो आज का टॉपिक, एज यू आर अवेयर ऑफ, साइको सोशल सपोर्ट टू पेरेंट्स. तो पहले तो मैं इस चीज से शुरुआत करना चाहूंगी कि आप सही में ये सोचते हैं कि साइको सोशल सपोर्ट, किसी भी तरीके का मेंटल सपोर्ट, आप टर्मिनोलॉजी ज्यादा अच्छे से जानते हैं, वो ऑटिज्म केयर गिवर्स जो कि पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, उनको देने की जरूरत है? और आपका प्रैक्टिस में आपका क्या एक्सपीरियंस है? ओके, तो सबसे पहले भावना मैं एक एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि व्हाट यू आर डूइंग इज रियली ऑसम. कि एक्चुअली व्यूअर्स को पता होगा नहीं पता होगा कि लाइक भावना का लड़का यानी मेरा भांजा, ही इज सफरिंग फ्रॉम सेम कंडीशन एंड वो कंडीशन से सफर होने के बाद शी रियलाइज दैट कि क्या क्या सफरिंग रहती है इन मदर, इन फैमिली, इन एवरीवेयर. सो वो अवेयरनेस के हिसाब से व्हाट एवर यू आर डूइंग, दैट्स रियली ऑसम. और ये जो एक्शन है रियली इट विल हेल्प मेनी पीपल. एंड एक्चुअली पता है क्या, व्हाट आई relate these things. So always I say कि all these conditions like autism spectrum disorder हो या other child condition या फिर even जैसे मेरे इसमें लिखा है कि डी एडिक्शन सेंटर या डी एडिक्शन एक्सपर्ट. सो ये जो डिसीज कंडीशन है या फिर ये वॉट एवर एंटिटी इट इज, ये एक्चुअली इंडिविजुअल डिसीज नहीं है, इंडिविजुअल कंडीशन नहीं. इट्स लाइक अ सोशल डिसीज. आई ऑलवेज लेबल इट्स अ सोशल डिसीज, not a one person disease, because it's like any disease condition really affect the person's body, not the environment. But यहाँ पे ऐसा होता है कि like everything is affected, everything. So I really says that it's like it's really social entity, not a personal entity. So going with the what you Absolutely. said कि
कि जैसे मतलब लाइक साइकेट्रिक सपोर्ट या फिर काउंसलिंग कैसे होनी चाहिए कि बिफोर मतलब बिफोर डायग्नोसिस और रिवीलिंग द डायग्नोसिस। सो मुझे लगता है कि लाइक मैं वहाँ पे दो कैटेगरी प्रोमिनेंटली बता सकता हूँ कि एक कैटेगरी ऐसी है कि जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ भी पता नहीं, लाइक दिस हैपन इन माय सेंटर, जहाँ पे मैं टायर 3 सिटी में प्रैक्टिस करता हूँ। तो होता क्या है कि वो मतलब किड्स को लाते हैं, बच्चों को लाते हैं, और जस्ट दे सेज कि ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, और वॉट एवर द कंप्लेंट दे हैव, दैट इज नॉट रिलेटेड टू लाइक like developmental some delay, or like they can rebel is like it's developmental delay है, बात नहीं करता है, या फिर something they used to talk like that. So they actually don't know what is the autism spectrum disorder. For them it's a developmental delay, that's it. It's not Yes. doing Yes. the other boys, other kids used to do like that. So they come and seek support from me. So if I inform them ki like this is it, they will not get anything. So we need to plan everything. See what is the condition. So first I need to diagnose the things. So once I confirm ki this is the autism spectrum disorder, I will say ASD, you know, henceforth. So it is ASD. So after that, I will inform everything. See, there are some uh, developmental deviations, you know. These kids are maybe better in other field, but these are somewhat behind the social and linguistic skill. So we need to do training for them. So we need some specialized school, we need specialized things, and this is going to be lifelong. So these things I need to inform them. तो यहाँ पे एक होता है कि लाइक दे विल नॉट एक्सेप्ट इजीली कि ये ऐसा होगा है करके, दे विल नॉट एक्सेप्ट इजीली. So for that we need repeated things, repeated setup, repeated means mouth to inform them कि like one mouth is not enough that time. So दो चार लोग जैसे बताएंगे तो तब वो एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ हो सकता है अभी शायद होगा, like that this thing happen. So obviously early diagnosis is always have better outcome. So Right. but here is not only early diagnosis, even early intervention also. For intervention, we need family support. For that, family must be ready. Like अपने घर को देखा था, मतलब कई बार तो लाइक ऐसा हुआ कि मैं अपने मतलब मम्मी कहती है कि कुछ नहीं है उसका, वो ऐसा ही है ऐसा ही है, लाइक बट हाँ, शी इज नॉट अवेयर ऑफ द यूजुअली। कंडीशन, है ना. इवन मतलब इवन उसके दोनों साइड के ग्रैंड पेरेंट्स दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस इज इट, but we know ki what is there. So that is one thing. So first category is like this. Second category is like parents may be aware of ASD, है ना, बट एक्चुअली वी डोंट नो ना कि दे आर नोइंग और नॉट नोइंग. तो वहां पे अपन क्या कर सकते हैं कि लाइक वी वी डू इंक्वायरी कि आपको क्या क्या कंडीशंस के बारे में पता है ना. So after that we like get confirm from their mouth only कि there is ASD. तो उस टाइप में ये किए हो सकता है, पर वहां पे ना कि लाइक जैसे कि सर इफ दे आर अवेयर ऑफ दिस कंडीशन एंड दे आर सफरिंग, so that will be difficult to understand, and then we need to handle each and every things, like we need to create a protocol, what will be the suffering, and that things we will discuss later. So this is the thing I want to point out ki there are there might be two category, whatever I feel in my practice. So this is it, means ओके, we तो grossly. Hmm. Yeah, it's okay, come. Hmm. हाँ, मैं इतना समझ पा रही हूँ कि जनरली 2 कैटेगरीज़ होती है जो आपने बहुत अच्छे से बताया। एक तो पहली कैटेगरी जिनको ऑटिज़्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो जो कि मेंटल सपोर्ट आपको देना है, तो आपको फिर बहुत बेसिक से शुरुआत करना पड़ेगा। उनको ऑटिज़्म समझाने से शुरू करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो भी आपने सपोर्ट की बातें करी है या मे बी आप और उसके बारे में बताना चाहेंगे आगे। तो दूसरी कैटेगरी ये है, आपने बताया कि जिनको ऑटिज़्म के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है, तो उनमें आप इंक्वायरी करते हैं कि कहाँ तक पता है, और उसके बाद
आप उनको आगे की ऑटिज्म के बारे में आगे समझाते हैं, राइट? Actually, तो actually, first thing we will confirm कि how much they know. राइट, Sometimes there might be myth. जो कुछ भी उनके लाइक सम मिसकंसेप्शन माइट बी देयर कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग. सो वी कांट टेक इट ब्लाइंडली कि दे आर लाइक नो एवरीथिंग. सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू लिसन देम कि क्या क्या पता है आपको, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं. केयर वंस गिवर्स वी को। गेट देयर आइडियाज, तो वहां पे जहां पे पॉलिश करना है, जहां पे अपने को क्लियर करना है, वहां पे अपन क्लियर करना है, देन वी विल वी विल से एवरीथिंग, है ना. ओके, ओके, दैट्स वंडरफुल। तो एक मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी, और ये किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के लिए नहीं है। इन जनरल, जब काइजार का डायग्नोसिस हुआ था, तब डायग्नोसिस, जैसे ऑटिज्म के बारे में मुझे जो भी जानकारी थी, तो पहले से हम लोग घबराए हुए थे जब हम गए थे इवैल्यूएशन के लिए, बिकॉज देयर वाज ऑलरेडी समथिंग गोइंग ऑन इन आवर माइंड। वी न्यू दैट समथिंग वाज जस्ट नॉट टिपिकल विद माय चाइल्ड। तो उसके बाद जब हमें डायग्नोसिस बताया गया, अगेन दिस इज नॉट पर्टिकुलरली फॉर एनी पर्सन और द प्लेस और एनी सेटअप, इट इज इन जनरल व्हाट हैपेंस इन इंडिया। तो उसमें डायग्नोसिस जो है वो आपको सीधा बताया जाता है कि yes, his probable diagnosis is autism spectrum disorder। आपको थेरेपीज करनी है, और थेरेपीज के बारे में आपको ये मैडम बताएंगी। दिस इज इट। तो इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम टू सिंक दैट स्टफ इन। और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, ये मैं सोचती हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका भी एक्सपीरियंस व्हेन यू डील विद द केयर टेकर्स, केयर गिवर्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उनकी फैमिली से जब आप डील करते हैं, उनको ऑटिज्म का डायग्नोसिस ब्रेक करते हैं, तब उनकी भी मानसिकता क्या यही हो सकती है, और उसके लिए आपके पास स्पेशली आप क्या करते हैं? अभी ना एक लाइक जैसे मैंने बोला कि हम मतलब व्हाट एवर आई डील के अभी तक लाइक कैटेगरी 1 टाइप के जिनको कुछ भी पता नहीं है ऑटिज्म के हम्म, बारे में. तो ये ग्रुप बहुत ज्यादा है ना. लाइक बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ऑटिज्म के वर्ड का ए भी पता होगा, लाइक इस तरह राइट, का, है ना. ये अवेयरनेस नहीं है अभी. लाइक ये अवेयरनेस तो सबसे पहले लाइक मतलब ये है कि सोसाइटी में क्या क्या मतलब कंडीशन हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल हो या साइकेट्रिक हो, ये कंडीशन की अवेयरनेस बहुत कम है. बाकी मेडिकल कंडीशंस की अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, लाइक बहुत ज्यादा इन द सेंस कि दे आर, जो बोल सकता हूँ कि कंपेयर टू साइकेट्रिक और न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट्स के बारे में बोल सकता हूँ मैं. तो ये हम्म, अवेयरनेस वैसे वैसे बढ़ाना बहुत जरूरी है. एक ये चीज हो गई. दूसरा, जब वैसे बताता हूँ और जिन लोगों को पता है, तो जैसे मतलब कई पेशेंट्स आते हैं कि ऑलरेडी डायग्नोस है समवेयर, और वो वैसे भी आते हैं कि एंड एक्चुअली आई फील द सफरिंग ऑफ पेरेंट्स और केयर गिवर्स जो कुछ भी है. एंड दे आर लाइक ऐसा रहता है कि यार समहाउ कुछ तो भी हैंडल होना चाहिए, है ना. तो ये अपने को पता है कि वहां पे जो जो हैंडल होना है वही हैंडल होगा, कुछ वैसे मिरेकल्स यहाँ पे नहीं होने वाले हैं. सो दैट टाइम मुझे लगता है कि लाइक मैं वहां पे एक ये स्टैंड लेता हूँ कि रादर ट्रीटिंग द किड, आई विल स्टार्ट ट्रीटिंग देम फर्स्ट, है ना. कि द ऑब्वियसली पेरेंट्स। पेरेंट्स या केयर और केयर गिवर्स वॉट एवर हम्म, हुएवर है, कि उनका कॉन्फिडेंस और उनका वेल बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ बेबी और किड्स, है ना. तो परफेक्ट, ये, यस। हाँ, तो ये मुझे वहां मतलब वहां पे एक दिखता है. और जैसा लाइक यू मतलब जैसा ये सफरिंग हुआ है, तुझे सफरिंग हुआ है, तो लाइक ये है कि अम, पता नहीं भैया कि जनरली क्या अभी इतने काम रहते हैं ना कि डॉक्टर के पास, और वो जो डॉक्टर्स लाइक अपने यहाँ पे कैसा है कि पेशेंट्स फ्लो काफी रहता है, तो सिंपली कि वहां पे एक जो ट्रीटमेंट पैटर्न है वो कंप्लीट करना रहता है. सो इट्स लाइक समटाइम इट्स नॉट कि यू आर नॉट माय पेशेंट, तो व्हाई शुड आई डील विथ यू. बट सम एक ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे जो कुछ दिखता है हेल्प करना उतना होता है अपने इस पे, कि लाइक आई विल नॉट से कि अपने आप ही ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे कुछ नहीं होता. बट देयर इज अ सम डीपर साइकोलॉजी आल्सो दैट नीड टू डील, है ना. सो
and especially the, like I will say ki mother is really the first person who will affect more. I will not denying the father will not affect. Father is also do affect, but the emotional attachment of mother used to be very different from the father aspect. Bang on. तो वहाँ, थैंक यू, थैंक यू। सो वहाँ वहाँ पे एक ये कर सकते हैं कि लाइक, तो एक्चुअली मैंने ना ये पूरी एक सिस्टम ही लाइक क्रिएट होना चाहिए कि how to reveal the diagnosis and how to do family counseling and post diagnostic care of family and even like say and caregiver also. So that should be structured there, and it should be holistic approach. आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीजें बताई है, जो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपने बताया कि रियल वर्ल्ड चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। जब आपने कहा कि पेशेंट फ्लो ज्यादा होता है, और देन दिस इज वेल नोन फैक्ट इन इंडिया, हमारा डॉक्टर इज टू रेशो कैन गिव वेरी गुड इंसाइट इनटू इट। तो पेशेंट फ्लो ज्यादा होता है, और बहुत बार जो साइकाइट्रिस्ट के पास पेशेंट्स आते हैं वो रेफरल एज अ रेफरल आते हैं। तो आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आउट करा है जो कि रियल वर्ल्ड है, और हमेशा आप कहीं ना कहीं ये चीज देखते हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये पेशेंट मेरा नहीं है। आई मीन द पेशेंट हैज नॉट कम टू मी फॉर द माई काइंड ऑफ सर्विसेज विच आई ऑफर। तो उसमें हो सकता है कि कभी कभी हम वो चीज को नजरअंदाज कर दे जिसकी उस इंसान को उस वक्त ज्यादा जरूरत हो। फॉर एन एग्जाम्पल, केयर गिवर्स माइट नीड अ मेंटल सपोर्ट और काउंसलिंग at that particular point in time, but at the same time you also said that as doctors they are more inclined towards the humanitarian work as well। तो उसमें ये पॉइंट्स कवर हो सकते हैं या तो फिर होने चाहिए। ये एक चीज आपने बताई है। और you got me there when you said that family counseling, ये बैंग ऑन पॉइंट जो मैं हमेशा सोचती थी कि जब ऑटिज्म का डायग्नोसिस किसी का होता है तो उस बच्चे के फैमिली का एंटायरली काउंसलिंग होना चाहिए, पूरी तरीके से, जो उन्हें समझाना कि वो बच्चा का जो भी उसकी स्टेटस है वो पूरे फैमिली को पता होना चाहिए। और आपने एक और चीज बताई है कि एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी बात की आपने। तो ये सारी फैमिली लेवल पे ये चीजें समझानी जानी बहुत जरूरी है। एंड आई टेल यू दिस डज नॉट हैपन हियर, और ये होना बहुत जरूरी है। शायद आपके माध्यम से ये चीज लोगों तक पहुंच पाए और इस पे काम शुरू हो जाए, होपफुली। Yeah, obviously तो it is going सिंस to, प्लीज yeah, yeah, obviously it's going to improve. It's like I will say that the psychiatry is a very new branch, and every day there is something coming up in the space, and also the proper treatment protocol also coming out. And so like previously whatever we had certain only like certain antipsychotics only, certain antidepressant, then and then after that counseling section, then family and the social support is going on. But obviously it's like still budding phase, and definitely it will grow. It will like it will be like systematic support for every human being. It will be like that only most. तो अच्छा, दैट लीड्स मी टू आस्क अ क्वेश्चन। सो आपने अभी काउंसलिंग की बात की, तो ठीक है, ऑटिज्म के बच्चे या एडल्ट्स साइकाइट्रिस्ट के पास हर बार जाए ये जरूरी नहीं है। तो ऑटिज्म का जैसे आप देखते हैं कि बच्चे जनरली दे गो टू डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस, न्यूरोलॉजिस्ट और बाकी फैकल्टीज के पास कंपेयर टू साइकाइट्रिस्ट ज्यादा जाते हैं या जा सकते हैं। ये मैं एक अपना ग्रॉस Yeah, स्टेटमेंट दे रही हूँ। right. You are right. You are right. तो ये जो काउंसलिंग एस्पेक्ट है, काउंसलिंग एस्पेक्ट जो हम सोच रहे कि ये शायद इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ये कुछ प्रपोज करें, तो ये जो काउंसलिंग एस्पेक्ट है, अगर इन
फैकल्टीज के पास अगर उनका डायग्नोसिस बनता है या डायग्नोसिस का डिस्क्लोजर होता है, तो एक काउंसलिंग का फिर कैसे कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से काउंसलिंग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं? आप कुछ इसमें सुझाव देना चाहेंगे? या मे बी इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। या ये बात तो मतलब लाइक भावना, मैं भी मतलब मुझे भी इसके बारे में नहीं पता कि हाउ द सिस्टम वर्क इन अदर सेटअप लाइक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट एंड फेयर इनफ। या दैट इज आई एम नॉट अवेयर ऑफ। अब ये मुझे पता है कि साइकोलॉजी और लाइक साइकेट्रिक एस्पेक्ट और व्हाट एवर द काउंसलिंग सेगमेंट्स, वी वी आर ट्रेन इन दैट, ये मतलब एजुकेशन का पार्ट है हमारे। And so far so I don't know ki, yeah, neurology there is psychiatric posting also. Mm. I remember that thing. But how, I don't know ki how much they they can use or they can apply. But I can really suggest in that faculties also ki like there should be like uh, one setup must be there to handle this psychological aspect of family and the caregiver, so that ki they will predict what can be possible psychological breakdown in family, or यस, yeah, and and for that they will prepare the team is family and caregiver team who, है ना, यस, यस। team to tackle that I will say that uh, I will say that could develop the coping mechanism कि whatever happen or whatever they come to know or whatever they are experiencing about baby kid. हुँ, हुँ, हुँ। So they will means they will develop a coping mechanism, and to diagnose the early breakdown sign in family also. So like there must mostly depression used to come, इन sometime frustration. केयरगिवर्स, अमंग Yeah, केयरगिवर्स। obviously we are talking about the caregiver and the family members. Like यस, sometime, even sometime paranoia also. Okay, why this child is in our home? So that kind of thinking may develop. So हुँ, हुँ। one should make aware of this thing कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उसमें क्या ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट तो वो नहीं बता सकते लाइक, बट अर्ली सीकिंग द एडवाइस टू द एक्सपर्ट, तो ये इम्पोर्टेंट हुँ, मतलब ये होना चाहिए। अदरवाइज क्या कि मतलब दे विल सफर लॉट, दैट्स बॉटम लाइन आई कैन से, एंड इवन अल्टीमेटली चाइल्ड आल्सो। करेक्ट, करेक्ट। तो दादा, तू आता बॅकस्टेज पे आप बता रहे थे एक्सपेक्टेशंस ऑफ द केयरगिवर्स। तो सबसे पहले ना लाइक क्या हो सकता है केयर गिवर और फैमिली में, क्या साइकेट्रिक एलिमेंट्स आ सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ ऐसे जैसे साइकेट्रिक सपोर्ट की कंडीशन, ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ-जहाँ। साइकेट्रिक कंडीशंस क्या डेवलप हो सकती है। तो एक हाँ। तो मतलब सबसे पहले एंटिटी की जैसे कि बीइंग पेरेंट्स, वैसे भी पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन बच्चों से रहता है। हुँ। ऑटिस्टिक, नॉन मतलब ऑटिस्टिक, एनी टाइम। हाँ, वो बच्चों से एक्सपेक्टेशन रहता है कि लाइक उसने ऐसा करना चाहिए, इसने ऐसा करना चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेशन यूज्ड टू बी देयर, एंड दे वहां पे तो हमेशा वो कुछ ना कुछ क्लैशेस होता है। पर बाकी जहाँ पे मतलब लाइक ये जो रहते हैं कि नॉन आर्टिस्टिक किड्स रहते हैं, तो उनके साथ मतलब कई बार तो नॉर्मल इंटरेक्शन होता है, तो वहां पे वो कहाँ पे कोप हो जाता है कि लाइक चलो ठीक है, चार बातें नहीं सुनता है, दो बात सुनता है तो अच्छा है। तो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। नॉन आर्टिस्टिक जो मैं बोल सकता हूँ कि जैसे मतलब डेवलपमेंटली रेगुलर बच्चे हैं अपने, हाँ, हाँ, तो वो बच्चे मतलब उनके साथ ही ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन वहां पे भी है ना। सो दैट इज ह्यूमन नेचर। और बच्चे हैं कि जो बच्चे के हिसाब से रहेंगे, पेरेंट के हिसाब से तो रहेंगे नहीं। यस, ट्रू। तो जहाँ पे वो बच्चे नहीं रहते पेरेंट्स के हिसाब से, वहां पे तो वो एंगर आना, एग्रेशन आना, कभी गुस्सा करना, कभी मारना पीटना, ये भी होना, या फिर जो कुछ भी है ह्यूमन रिएक्शन जो वहां पे हुँ, लाइक नॉट हुँ। एक्सपेक्टेड था वो रहता है। सो ये कॉमन है। जी। पर यहाँ पे जैसे न्यूरोटिपिकल किड्स है, एएसडी एएसडी किड्स है, तो वहां पे ये कुछ ज्यादा ही होता है। लाइक
एक टाइम तो पता रहता है कि नहीं ये इनका डेवलपमेंट थोड़ा-सा ये है। पर फ्रीक्वेंटली हुँ, वही एक्शंस आ रही है ना? तो जी, लाइक इ तुझे पता ही है कि ऑटिज़्म में रिपीटेडली किड्स यूज्ड टू डू सेम थिंग रिपीटेडली, मतलब ग्रुप ऑफ हुँ, एक्टिविटी रिपीटेडली करते रहते हो। तो जी, ये स्टार्टिंग में तो अपन मतलब लाइक एक्सेप्ट होता है, पर एट सर्टेन पॉइंट वो ये हो जाता है कि यार ये ब्रेकडाउन सा एक्सपीरियंस होना चालू होता है ना? तो वो एक वहाँ पे एक डिप्रेशन एक पेशेंट्स में केयर गिवर्स में आ सकता दिख सकता है। एंग्ज़ायटी भी काफ़ी रहती है, एंग्ज़ायटी अबाउट फ्यूचर रहती है। तो ये चीज़ें एक्सपेक्टेशन में आती है। मतलब लाइक वहाँ पे जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, जो ब्रेकडाउन्स होते रहते हैं उसमें वो एक्सपीरियंस होता है। और ऑब्वियसली ये चीज़ों में फिर क्या होगा कि लाइक जो वे से खुद की भी लाइफ जीना है और बच्चे को भी सँभालना है, वहाँ पे अपन काम नहीं कर सकते। वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस उस उनका ऑब्वियसली लाइफ का जीने का एक्सपीरियंस ही कम हो जाता है। तो ये साइन आइडेंटिफ़ाई करना और उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस और मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, कि सो दैट कि फैमिली विल बी ट्रू, स्टेबल। ये खुद का एक्सपेक्टेशन रहेगा। अब ये जब दूसरा एक रहता है कि लाइक जो थोड़ा डिस्टेंस बोल सकते हो कि लाइक दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बेबी, लाइक कि बोल सकते हो कि जैसे जनरली मदर एंड फादर दोनों रहते हैं बच्चों के साथ, पर जैसे लाइक अंकल रह गए या फिर ग्रैंड पेरेंट्स रह गए, तो उनका एक अलग से बम्बार्डिंग चालू रहता कि किन पे? पेरेंट्स पे, केयर गिवर पे, जो कुछ भी केयर गिवर प्राइमरी है उन केयर पे गिवर्स, करेक्ट। हाँ, और वो उनका इंटेंशन नहीं रहता कि लाइक दे दे डोंट मतलब लाइक वहाँ उनके लिए वो अनवांटेड है ऐसा कुछ नहीं है। पर वो क्या एक आदत है कि एक इंसान की आदत होती है कि जनरली क्या कुछ बात करने को नहीं आता, नेगेटिव जो चीज़ें हैं या फिर कंप्लेनिंग जो है, जो काम नहीं ढंग से हो रहा है वो बातें करते रहते हैं अपन। एक नॉर्मल टेंडेंसी है। ओवरऑल दिन में हुँ, भी देखो कि कौन-से बातें आप ज़्यादा बात करते हैं कि जो नहीं हुआ है या फिर जो हुँ, कुछ मिसिंग है या कम हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। ये नहीं होता कि जो कुछ अच्छे हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, ये ह्यूमन टेंडेंसी है नहीं। सॉरी मेरा कैमरा हिल रहा है थोड़ा, मैं जब ठीक है। तो ये जब वो बातें जब पेरेंट्स के साथ बोलते हैं या फिर केयर गिवर के साथ बोलते हैं, तो डिफरेंट वे से वो ये करता है, लाइक अफेक्ट करता है। तो एक तो ऐसा लगता है कि लाइक कहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या? अपन ने कुछ और करना चाहिए क्या? और कुछ लाइक दे आर लाइक सर्चिंग इन डिफरेंट डोमेन, वहाँ पे एक चालू हो जाता है। सो इसलिए यहाँ पे ना मैं बोलता हूँ कि ये तो फैमिली काउंसलिंग में ये बहुत ज़रूरी होता है कि दिस इज़ इट एंड इट इज़ परफेक्ट। ये उनको लैंड होना हुँ। ज़रूरी है। You perfectly said this. Please continue. अभी क्या करना है? What? अभी क्या मतलब ये एक तो ये अभी यहाँ पे मैं इतना ही बता सकता हूँ कि लाइक फैमिली में ये हो सकता है, बताने जाओ तो कि बुक्स भी लिखी जा सकती है कि क्या-क्या हो सकता है। और समटाइम लाइक मैंने आई सेड कि मतलब पैरानॉइड थॉट्स भी आ सकते हैं कि व्हाई दिस चाइल्ड इज एट आवर होम, बट लाइक एवरीबॉडी हैज अ राइट टू लिव लाइफ फुल्ली, है ना? हुँ, और एंड इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू लिव लाइफ फुल्ली। यस। आवर मीन्स लाइक आई एम सेइंग कि सोसाइटी, हुँ, we as a social uh, human beings, so it is our responsibility to provide everything for, and not for the ASD, the every child who has a certain kind of any kind of like कंडीशंस। deformity, anomaly, whatever, or yeah, any conditions like, so it's our responsibility to provide everything to live life fully, you know. येस, परफेक्टली. आता तू जे म्हणाला त्याला फक्त मी समराइज करू इच्छिते, की बराबर. जो एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं, जो हमारे बच्चों से होते हैं एक्सपेक्टेशंस, और सिंस बच्चा डिफरेंट है सर्टेन एस्पेक्ट्स में, तो वहाँ पर आपको एक निराशा आ सकती है। और दूसरा आपने ये भी बताया कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, हो सकता है बिटवीन हस्बैंड वाइफ हो सकता है बिटवीन द द फादर एंड द ग्रैंडमदर, उनके बीच हो, एंड सो ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अफेक्ट करती है उससे भी आपको
निराशा या किसी और साइकेट्रिक कंडीशंस का आपको सामना करना पड़ सकता है। और तीसरा, सोसाइटल, जो आपके आजू-बाजू के लोग हैं, जैसे आपने बताया कि सोसाइटी का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं है, तो इन चीज़ों की वजह से भी आपको एक निराशा का सामना करना पड़ सकता है। सो ये आपने पॉइंट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए कि क्या-क्या हो सकता है एक केयर गिवर के लाइफ में, राइट फ्रॉम द डायग्नोसिस, आई मीन डिस्क्लोजर ऑफ द डायग्नोसिस, to the journey of the parents or the caregivers through their lifetime. तो there could be various phases, various situations जिससे आपको हो सकता है कि वेरियस टाइप के, आपने जैसे साइकेट्रिक कंडीशंस के नाम भी लिए, तो उनके थ्रू आप जा सकते हो। और जब ऐसी कोई सिचुएशन आए, उनके लिए आपका कुछ एडवाइस होगी? या ऑब्वियसली, तो जैसे मतलब मैंने बोला कि वॉट एवर द साइकेट्रिक कंडीशन इज देयर, सो ऑब्वियसली यू मस्ट सीक फर्स्ट लाइक एक्सपर्ट एडवाइस, है ना, एक्सपर्ट कंसल्टेशन। डोंट डील एट होम, है ना, कुछ नहीं, Yes, कंसल्टेशन that would be चार्जेस dangerous. लगेंगे, Yes. एंड यू विल डेफिनेटली गेट लाइक, जहाँ पे मतलब जो जो जरूरी है वो वहाँ पे वो इंटरवेंशन किया जाता है। और अल्टीमेटली क्या है कि पेरेंट्स और केयर गिवर वो साउंड माइंड में रहना बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, है ना। Yes. उनका साउंडनेस ऑफ माइंड ये डिटरमाइन करता है कि उसका परफॉर्मेंस कितना ज्यादा अच्छा हो सकता है बच्चों का, है ना। Yes. अभी मुझे यहाँ पे क्लिक हुआ ऐसा कि जैसे मतलब कई जगह पे मैंने देखा है कि ग्रुप्स बनते हैं, है ना, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप है ना, कि जो एक्चुअली सफर अल्कोहलिक कंडीशन से जो सफर किए हैं, वो लोग ग्रुप बना के कर सकते हैं। और दूसरा एक Hmm. ग्रुप मैंने देखा है कि लाइक जैसे मतलब एक डिप्रेशन में जो पेशेंट्स है वो सफर हुए हैं, वो उनका भी एक ग्रुप मैंने देखा है कि वो भी ग्रुप में कर सकते हैं। तो एक ये हो सकता है कि एएसडी केयर गिवर्स का और पेरेंट्स का एक ग्रुप बनना चाहिए, वॉट एवर जो लोकेलिटी है वो एक होना Hmm. चाहिए। इधर अभी तो ये जूम से या इंटरनेट से तो ये हो गया कि ग्लोबली आप कहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो, तो जी। वो ग्रुप होना चाहिए, बनना चाहिए। और उसमें ना कि एक पीरियोडिकली व्हाट एवर द पीरियड मे बी वीकली, बाय मतलब फोरनाइटली, मंथली, व्हाट एवर, तो वो मीटिंग्स होनी चाहिए। वहां पे वो क्या डील करते हैं क्या नहीं, वो शेयरिंग होनी चाहिए। कि देखो मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन कि बाकी लोगों से आप बात करोगे तो दे माइट नॉट गेट द व्हाट यू आर सफरिंग, है ना, और उनको जी। एक्सपीरियंस भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है। तो पर ये क्या हो जी। सकता है, पर जहाँ पे एएसडी किड्स है, तो वहां पे ना जो केयर गिवर्स है वो उनको पता लगता है कि क्या हो रहा है, और दे कैन गेट योर वर्ड, सो वहां पे एक शेयरिंग हो सकता है। तो ये एक होना चाहिए। और मैं मतलब तुझे बोलता हूँ कि एक ऐसा ग्रुप तू ही तैयार कर दे है ना। इन प्रोसेस। या। हाँ, और एनी काइंड ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, टेलीग्राम ग्रुप हो सकता है, जूम मीटिंग का ग्रुप हो सकता है, कि दे विल शेयर चिट चैट विथ। और समटाइम मतलब कभी कभी क्या कोई चीज है क्या, लाइक इवन दे एडवाइस ईच अदर आल्सो, सो हम्म। दैट विल बी करेक्ट। एक सोशल सपोर्ट बोल सकते हो कि हैविंग सिमिलर सिमिलर कंडिशन और सिमिलर माइंडसेट और सिमिलर सफरिंग। अच्छा दादा, आता तुला मी जो पहिला प्रश्न विचारला होता त्याच्याकडे घेऊन जाते, की जो डायग्नोसिस जब ब्रेक करते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ डायग्नोसिस, तो आपके कुछ सुझाव होंगे इसमें कि जैसे हमने जो डिस्कशन किया, कैसे डिस्क्लोजर किया जाता है अभी इन प्रैक्टिस, और उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, या कुछ सुधार आप सजेस्ट करना चाहेंगे उस पे? वेल मैं तो ये बोलूंगा कि जैसे मतलब लाइक डायग्नोसिस रिवील करना, तो ये है कि उसका एक्चुअली इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है इसका पहले लाइक थेरेपिस्ट को पूरा एक बैकग्राउंड देखना चाहिए। तो एक ये हो सकता है कि एक सिस्टम ही बना के रखना है,
कि जैसे जी, मतलब परफेक्ट। एक डायग्नोसिस, मतलब जब तक पता है कि अभी ये है ऐसी चीज, तो वहां पे हुँ, ना सबसे पहले तो कि क्या, एक तो वहां पे सिस्टम है कि पहले सबसे पहले तो उनका बैकग्राउंड देखो कि क्या हो रहा है, मतलब कि वो कहाँ पे है, कहाँ से सुन रहे हैं वो बात, और वहां पे उनके उनके मतलब लेवल पे जाके बात करना पड़ेगा अपने को, और हर चीज वहां पे बतानी पड़ेगी कि ये कंडीशन क्या है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, और क्या क्या एक्शंस लेने से क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, और यहाँ पे अपन ने क्या करना चाहिए, लाइक बीइंग केयर गिवर क्या करना चाहिए, ये उनके लिए एक तो क्लियर कट वहां पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड व्हाइल डीलिंग दिस थिंग्स इन लाइफ, वो केयर गिवर को क्या क्या ब्रेकडाउन आ सकते हैं, उनका भी उसके बारे में उनको शेयर करना चाहिए, सो दैट कि इफ एनीथिंग कम्स इन, कि जैसा मतलब कोई भी क्यूज, मतलब कोई भी क्लू मिलता है कि जहाँ पे कुछ तो भी डेविएशन हो रहा है खुद की मेंटल हेल्थ पे या साइकेट्रिक हेल्थ पे, तो वहां पे उन्होंने कि ताबड़तोब वहां पे लाइक एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। सो दिस शुड बी द स्ट्रक्चर देयर। यस, 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 मैं पूरी तरीके से एग्री करती हूँ। और थ्रू दिस प्लेटफॉर्म इवन आई एम विद यू व्हेन यू सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ सिस्टम, कि जब आप ये डायग्नोसिस रिवील करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, तो उस समय एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे आपने थेरेपिस्ट कहा, काउंसलर्स हो सकते हैं, या मतलब जो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि कौन कौन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज एन एक्सपर्ट। तो एटलीस्ट एक पर्सन वहाँ मुझे लगता है कि होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा हैंड, एक एक्सपर्ट जो कि पेरेंट्स का काउंसलिंग करे, पेरेंट्स को समझाए इन डिटेल्स व्हाट एवर थिंग्स यू हैव मेंशन। तो ये एक होना चाहिए। होपफुली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ये प्रपोज जो कर रहे हैं उस पे कहीं ना कुछ एक्शन जरूर होनी चाहिए, जिससे मतलब the diagnosis is ASD, and go to the therapies and she will explain to you what would be the therapies and all. तो उससे beyond अगर हेल्प मिले, मेंटल सपोर्ट मिले, तो आई थिंक थिंग्स वुड बी बेटर। तर दादा, थँक यू व्हेरी मच. मला माहित आहे की दिवसभरापासून तू खूप बिझी होता आणि सध्या 5:00 वाजतोय रात्रीचा, दॅट इज 12:45, आणि तरी तू तेवढाच ताजातवाना दिसतोयस आणि तेवढाच उत्स्फूर्तपणे बोललास, आणि तू माझ्यासाठी इथे आलास, कायझरसाठी इथे आलास, त्याच्याबद्दल थँक यू सो मच. थँक्यू, थँक्यू. तूही रात्री 12 वाजता तयार झाली, म्हणून करायचं म्हटलं, 12 वाजताच वेळ आहे मला तर करायचं, तर करू म्हटलं, ठीक आहे. ठीक. चालेल, थँक यू.